अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग करते हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच हम कैसे निकालेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। अगर हम दो वीक एसिड को मिक्स करते हैं तो हम पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सपोज मैंने माना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। इसे हम वीक मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड कैसा है, एक वीक एसिड है, तो ये इनके आयंस और कैटायंस होंगे, कैटायंस और एनायंस होंगे। और जो रिएक्टेंट एसिटिक एसिड उनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, रिवर्सिबल होता है दोनों, ठीक है। और इसके लिए इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है Ka1, ठीक है। Ka1 मैंने लिखा क्योंकि मैंने एक वीक एसिड ये लिया हूँ और एक वीक एसिड मैंने क्या लिया, HCl लिया हुआ, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, एसिड का Ka क्या दिया हुआ है 10⁻⁻11 और फर्स्ट वाले का एसिटिक एसिड का दिया है 10⁻⁵ और हमने कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का C1 लिया हुआ है और HCl का कॉन्सेंट्रेशन C2 माना। अब आपको पता है अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए कितना रिमेनिंग होगा एसिटिक एसिड, कितना फॉर्मेशन होगा इसके एनायन और कैटायन का, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे निकलेगा, जब C1 खत्म होगा तो C1 - X, ठीक है। और CH3CO माइनस कितना बनेगा, अगर ये X खत्म हुआ है, आपको पता है जब एक मोल एसिटिक एसिड खत्म होगा तो एक मोल ये बनेगा और एक मोल H+ बनेगा। अगर ये X मोल खत्म हुआ है एसिटिक एसिड तो X मोल ये बनेगा, एसिटेट आयन और H+ आयन बनेगा। तो अगर X मोल खत्म हुआ है तो X मोल एसिटेट आयन बनेगा और H+ कितना बनेगा, X मोल ही बनेगा। आपको लग रहा होगा अच्छा मैंने Y कहाँ लिखा है, मैं बताता हूँ उसके बाद में। अभी आप सोचो सिर्फ इतना ही कि जब X मोल एसिटिक एसिड खत्म होगा तो X मोल एसिटेट आयन बनेगा और X मोल क्या बनेगा, H+ बनेगा, ठीक है। सिमिलरली जब HCN ब्रेक होगा, HCN का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितना गिवन है C2, तो जब सपोज हम इसे मानते हैं Y मोल खत्म होता है, HCN का Y मोल खत्म होता है तो कितना बचा होगा C2 - Y और H+ कितना बनेगा, Y खत्म हुआ है तो ये सिर्फ Y बनेगा, ठीक है, सिर्फ Y बनेगा और CN - B Y बनेगा। आपको यहाँ भी लग रहा होगा अच्छा X+Y लिखा हुआ, यहाँ पे भी X+Y, ये कैसे अभी मैं बताता हूँ। सिर्फ अभी इतना मानो C2 - Y है, H+ कितना बनेगा Y और CN- कितना बनेगा Y। सिमिलरली एसिटेट आयन कितना बनेगा X और H+ कितना बनेगा X, ठीक है। इतना आ गया। अब आप क्या करो, अलग अलग के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखो। तो Ka1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। अब कौन, जब आप CH3COOH और HCN का मिक्सचर लिए थे फाइनल सॉल्यूशन में, तो अब ध्यान से देखो फाइनल सॉल्यूशन में जो टोटल H+ होगा वो कितना होगा, एक तो एसिटिक एसिड से मिल रहा होगा H+ और एक HCN से H+ मिल रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, X तो CH3COOH से आ रहा था और Y किससे आ रहा था, HCN से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज लगाते हैं उसके इक्वेशन में पुट करेंगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें ये बात ध्यान रखना है, हम सिर्फ H+ का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड की वजह से नहीं रखेंगे इक्वेशन में, हमें फाइनल सॉल्यूशन जो इन दोनों का मिक्सचर करने के बाद बना है उस फाइनल सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो रखेंगे, ठीक है। तो सपोज एक इक्वेशन बनेगा Ka1 फॉर एसिटिक एसिड के लिए K1 क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO- डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फाइनल सॉल्यूशन में कितना होगा, एक तो X होगा किसकी वजह से, एसिटिक एसिड की वजह से, और एक H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा HCN की वजह से Y। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो X+Y होगी और हमें इक्वेशन में तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ रखना है, ठीक है। तो ये रखेंगे X+Y यहाँ से आया और ये रीजन है यहाँ पे Y+X बना, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा HCN की वजह से और एसिटिक एसिड दोनों की वजह से होगा, ठीक है। अब Ka1 हम यूज करेंगे, Ka1 क्या हो जाएगा X+Y, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और X इंटू एक्स क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C1 - X, ठीक है। ये एक ये बना इक्वेशन। सिमिलरली Ka2 इज इक्वल टू क्या होगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू CN- कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई HCN। अब H+ कॉन्सेंट्रेशन X+Y होगा सोल्यूशन में और CN- कॉन्सेंट्रेशन Y और कितना बचा होगा HCN C2 - Y। आप एक इक्वेशन आपको ये मिल गया Ka1, एक Ka2 मिल गया, एक Ka1 मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आप लो, अगर हम मानते हैं क्या X जो है, X क्या है, वीक है,
सॉरी एक्स क्या है, बहुत बहुत कम है किससे, C1 से। एक्स बहुत बहुत कम है C1 से, तो इसका मतलब C1 माइनस एक्स हम क्या रख सकते हैं, ये C1 माइनस एक्स को हम क्या C1 लिख सकते हैं। अगर x मेरा बहुत बहुत कम है C1 से तो C1 माइनस एक्स को हम C1 लिख सकते हैं, ठीक है। और हाँ C1 हो गया। अब आपका इक्वेशन फाइनल क्या बनेगा, C1 नीचे बना, C1 यहाँ KA1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो KA1 इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक इक्वेशन आपको ये बना, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से एक अप्रॉक्सीमेशन आप लोग क्या, y मेरा बहुत बहुत कम है किससे, C2 से, तो जो C2 माइनस वाई आ रहा है वो किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ C2 के बराबर होगा। अब आप C2 को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे KA2, तो KA2 इंटू C2 इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना, ठीक है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको, x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू KA1 CA1 प्लस KA2 C2 बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें x प्लस वाई अगर हम कॉमन ले लें, x प्लस वाई कॉमन ले लें, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई अगेन बनेगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ये बना, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, KA1 C1 प्लस KA2 C2, और एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा ये चीज़, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, रूट ओवर KA1 C1 प्लस KA2 C2, रूट में आ गया। अब ये एक्स प्लस वाई क्या है, अब ध्यान से देखो एक्स प्लस वाई क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई ये एच प्लस का ही तो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, इसका मतलब एक्स प्लस वाई को हम क्या एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो हमारा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जब हम दो वीक एसिड को मिक्स करते हैं तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है, उसमें एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, रूट ओवर KA1 C1 प्लस रूट ओवर KA2 C2। आपको यही फाइनल सॉल्यूशन याद रखना है, ठीक है। फाइनल एच प्लस का जो इक्वेशन बनेगा एच प्लस का, वो क्या याद करना, KA1 C1 प्लस KA2 C2, आपको यही याद रखना है। इतना डेरिवेशन आप बार बार नहीं करना आपको, बस आपको केस पहचानना चाहिए, दो वीक एसिड मैंने मिक्स किया तो फाइनल जो सोल्यूशन बना उसका पीएच पूछा जा रहा है। अब पीएच पूछा जाए तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकलेगा, KA1 गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन C1 गिवन होगा, KA2 गिवन होगा, C2 गिवन होगा, इसको आप सॉल्व करो, रूट के अंदर पुट करो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा। बस आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या ये जो C1 था, आप ध्यान से देखो C1, ये कॉन्सेंट्रेशन मैंने किसका माना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एसिड, जो वीक एसिड पहला था एसिटिक एसिड, और C2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड किसका, एसएन एक वीक सेकेंड एसिड का है, ठीक है। लेकिन रिमेंबर आपको याद कर रखना, C1 और C2 जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर मिक्सिंग का है, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग का इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने एक एसिड लिया, ये एसिटिक एसिड है और एक एसिड ये है, दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। अब इसमें एक वीक एसिड होगा और प्लस दूसरा वीक एसिड होगा, ठीक है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहा होगा, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहा होगा, सपोज मान लीजिए C1 इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका C2 है, और कुछ उसका वैल्यूम होगा, इसका भी कुछ वैल्यूम होगा V2, इसका वैल्यूम V1 होगा। अब जब आप इसको और फर्स्ट एसिड को और सेकंड एसिड को इसमें मिक्स करोगे तो क्या फाइनल सॉल्यूशन का जो वैल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, और मोल जो होगा इस वीक एसिड का तो वही रहेगा और मोल जो इसका है वही रहेगा, लेकिन अब ध्यान रखो वॉल्यूम चेंज हो गया, जब वॉल्यूम चेंज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो चेंज हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने माना C1 कॉन्सेंट्रेशन है वीक एसिड का इनिशियली, ठीक है, और इसका C2, जब हमने फाइनल मिक्सचर बनाया और इस मिक्सचर का मैं पीएच बताना, और ये कौन सा केस चल रहा है, दो वीक एसिड के मिक्सिंग का केस चल रहा है, तो हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ, तो जो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो माना था वो ना होके अब क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो वो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला यूज करो, कैसे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मतलब कि पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, M1 था, ठीक है, और उस समय वॉल्यूम कुछ रहा होगा V1, ठीक है। अब जब ये सॉल्यूशन इसमें ऐड हुआ, ठीक है, ये वाला फर्स्ट सॉल्यूशन इसमें ऐड हुआ तो इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। अब वो कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं इस एसिटिक एसिड का कितना होगा, M2 होगा, और फाइनल वैल्यूम कितना मान लेते हैं, V2। ये V2 किसके बराबर होगा, इसका वैल्यूम प्लस इसका वैल्यूम के बराबर होगा। तो हमें तो M2 निकालना है। जब एसिटिक एसिड का एडिशन हुआ फाइनल सॉल्यूशन में, उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या,
M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मतलब हियर वी कैन फाइंड कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग। जब हम मिक्स किए तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने कुछ अदर वैल्यूम लिया था एसिटिक एसिड का और कुछ अलग वैल्यूम था HCN का। तो जब फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसमें वैल्यूम तो चेंज होना है, वैल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होके बनेगा वो किसके बराबर होगा, वो कैसे निकालना आपको, ये फॉर्मूला यूज करके। मतलब पहले जब हम नहीं ऐड किए थे उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना था M1 और उस समय वॉल्यूम कितना था V1, और जब हम फाइनल सोल्यूशन बना लिए तो उस समय M2 क्या है, M2 ये किसका है, एसिटिक एसिड होगा या HCN कोई भी एक हो सकता है। सपोज एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का वैल्यू सॉरी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब वो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी वही हमें यहाँ पे पुट करना C1 की जगह पे, ठीक है। अब V2 तो आपको पता होगा फाइनल सोल्यूशन का AS, इसकी वजह से कितना होगा और इसकी वजह से टोटल वैल्यूम आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो वही आपको V2 में पुट करना है। V2 क्या है यहाँ पे आपका है टोटल वैल्यूम है, ठीक है, टोटल वैल्यूम है, ये टोटल भी है। आप फार्मूला इस फार्मूला को यूज करके M2 निकाल सकते हो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यहाँ से M2 निकल जाएगा। जो M2 आएगा एसिटिक एसिड का वो आपको इस फार्मूले में पुट करना है C1 की जगह पे। सिमिलरली जो आप M2 निकालोगे HCN की वजह से वो HCN का M2 आपको पुट करना है C2 की जगह पे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो रिमेंबर C1 एंड C2 जो यहाँ पे इस फार्मूले में रखा हुआ C1 एंड C2 वो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, वो कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में हो सकता है क्वेश्चन में दिया रहा है कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 0.1 मोलर HCN है, ठीक है। तो आप C1 की जगह 0.1 मोलर पुट कर लो, C2 भी 0.1 मोलर पुट कर लो, ऐसे नहीं होगा। ये इनिशियल दिया हुआ है, लेकिन जब आप फाइनल सोल्यूशन बनेगा उस समय कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा। उस समय का कॉन्सेंट्रेशन आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। एक बार H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, pH निकाल सकते हो, ठीक है। अब उस सिमिलरली ये हमने क्या पढ़ा, वीक एसिड के लिए पीएच निकालना सीख लिया। अगर हम मिक्स करते हैं दो वीक एसिड को तो उनकी वजह से पीएच कितना होगा, तो उसके लिए H+ कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा Ka1 प्लस Ka2 के रूट में आएगा। एक बार H+ आ गया तो हम पीएच निकाल सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन भी इस पर ट्राई आउट कर लेंगे। उसके बाद अगला केस आता है जब हम दो वीक बेस को करें, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस Ka1 की जगह क्या हो जाएगा Kb हो जाएगा, ठीक है, बेस की वजह से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो। तो बस Ka की जगह पे क्या आ जाएगा Kb और H+ की जगह पे क्या हो जाएगा OH माइनस। तो अगर हम दो वीक बेस को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें उसमें क्या होगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा किसके बराबर, रूट ओवर C1 प्लस रूट ओवर Kb2 C2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को पुट करो, आप H+ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। सिमिलरली आपको क्या निकलेगा, POH निकलेगा। अब POH निकल गया तो आप pH निकाल सकते हो। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगा कि जो हमारा C1 है और C2 है ये कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद का केस है, ठीक है। अभी आता है पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसको करने से पहले देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास है क्या, इस पे क्वेश्चन तो अभी इन्होंने नहीं कराया है, ठीक है। अगला केस देख लेते हैं, क्वेश्चन हम एक साथ देख लेंगे किसी पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो में। हम सब टॉपिक जितने भी केस लिया, मतलब अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का, वीक बेस का, फिर मिक्सिंग ले आया, मिक्सिंग किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, देन मिक्स किया मैंने वीक एसिड प्लस वीक एसिड और वीक बेस प्लस वीक बेस। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब अगला टॉपिक क्या होगा, जब हम मिक्स करेंगे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक का स्ट्रॉन्ग के साथ जब हम ऐड करेंगे तो पीएच कैसे निकलेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।